हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश वर्मा। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप बोर्ड देने वाले हैं या तो आप प्री बोर्ड देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि आप 70 में 70 नंबर मैथ में आसानी से ला पाएंगे कम समय में पढ़ करके। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, अगर आपकी बिल्कुल ही शून्य तैयारी हुई है या फिर आप तैयारी कर चुके हैं, तो देखिए आपको अब किसी चैप्टर को कैसे पढ़ना चाहिए। आपका जो मॉडल पेपर आया 2023 में, उसके अनुसार मैं आपको पेपर एनालिसिस करके मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि भाई साहब किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। अगर आप ये मात्र 12 से 13 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो आपकी ये समझिएगा आपके पेपर में आपको 70 से 80% चीजों का नॉलेज हो जाएगा कि कहां से कौन सा प्रश्न आने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये पूरी वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो ये पूरी वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट अभी तक चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। ये चैनल आपके बोर्ड में 90+ आपको दिला करके रहेगा। अगर आप लोग अपने स्कूल से 30 नंबर आसानी से ले आते हो तो 70 में मैं आपको गारंटी ले रहा हूं कि भाई साहब आपके 60+ मार्क्स यहां से मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको जो जो चीजें बता रहा हूं उन चीजों को आपको जरूर से फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर आप लोग थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे, क्लास 10 मैथ का जो पेपर आने वाला है, बोर्ड हो या फिर प्री बोर्ड, हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, प्री बोर्ड की हम बात करने वाले हैं और बोर्ड के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपका बोर्ड भी होने वाला है और प्री बोर्ड भी होने वाला है। सबसे पहले देखेंगे कैसा आने वाला है आपका जो पेपर। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पेपर कैसा आने वाला है। अब इसके लिए मुझको जाना पड़ेगा आपके मॉडल पेपर पर। तो देखिए मॉडल पेपर का मैंने एनालिसिस किया। सबसे पहले मैंने आपकी जो यूपीएमएसपी साइट थी ना, यूपीएमएसपी, वहां पर मैंने आपका विजिट किया यूपीएमएसपी पर। तो मैंने मॉडल पेपर को पढ़ा। मैंने इस बार मॉडल पेपर को देखा तो भाई साहब प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर थे, प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे, उनसे आपका जो मॉडल पेपर था बिल्कुल अलग था। कह सकते हो यहाँ पर आपको भिन्न भिन्न क्वेश्चन यानी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, आपको पिछले साल यानी जो पहले पेपर आता था वहां पर आप लोगों को बहुविकल्पी कम देखने को मिलते थे, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अब कितने आ रहे हैं, कौन से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, उसके लिए आप वीडियो को देखते रहिए, सारी चीज़ें आपको पता होती चलेंगी। ठीक है, अब देखिए अगर आप देखेंगे कितने चैप्टर आएंगे तो देखिए सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, एंड तक, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ 70 में 70 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो इसकी आपको नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, कि आखिर में 70 में 70 नंबर हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप तैयारी कैसे करते हैं इस वीडियो के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कितने चैप्टर आएंगे तो देखिए चैप्टर आपके 11 आने वाले। कितने? 11 चैप्टर। ठीक है, 11 चैप्टर में से अगर आप ध्यान से समझेंगे तो देखिए चैप्टर नंबर 1 आपका हो जाएगा वास्तविक संख्या, ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। ठीक है, तीसरा चैप्टर आपका द्विघात समीकरण, त्रिभुज चैप्टर नंबर 4। देखिए मैंने सारे चैप्टर लिए हैं यहाँ पर क्योंकि 11 चैप्टर जो जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं मैंने उनको लिया है, जो हटा दिए गए उनको मैंने नहीं लिया। ठीक है, तो वास्तविक संख्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म आपका हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, त्रिभुज हो गया जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, त्रिभुज हो गया। इसके बाद देखिए निर्देशांक ज्यामिति, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, त्रिभुज को भी पढ़ा चुका हूँ और त्रिकोणमिति को भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ये भी आने वाला है और ये आपका चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बेसिक मैंने करवा दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए रचनाएं, आपके एग्जाम में रचनाएं भी आएंगी। ठीक है, करने के लिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन और सांख्यिकी चैप्टर। यानी कि अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं जिनसे प्रश्न बन करके आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए इन 11 चैप्टर से किस चैप्टर से कितने नंबर का और कौन से नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, वो सारी चीजें आपको आगे वीडियो में मिलेंगी। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पॉइंट नंबर सेकंड को समझ लीजिएगा। पॉइंट नंबर सेकंड आपका है कि कितने कितने मार्क्स वाले प्रश्न आने वाले हैं, मतलब कि कौन कौन से नंबर के कितने कितने नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप पेपर पर नजर मारेंगे, अगर आप अपने मॉडल पेपर पर नजर डालेंगे, क्योंकि आपने मॉडल पेपर एक बार देख लिया होगा लेकिन उसका एनालिसिस, अब देखिए एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस ये आपने नहीं किया होगा। एनालिसिस करने का मतलब होता है कोई भी चीज़ को आप लोग बड़े ही ध्यान से देखो, और एनालिसिस हमेशा एक टीचर करता है, अभी कभी स्टूडेंट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना
दिमाग नहीं होता है, अब कहना नहीं चाहिए बट दिमाग नहीं होता है, ठीक है। वो बस उतनी चीज़ों को देखता है जो चीज़ उसके काम की होती है, ठीक है। देखिए कितने कितने मार्क्स वाले आने वाले हैं प्रश्न। देखिए सबसे पहले अगर आप पेपर पर मैंने देखा इस बार के मॉडल पेपर में खंड आ, जिसमें खंड आ में आपसे 20 MCQ कह सकते हो, फिर 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। कितने? 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो मतलब कि 20 अंक के बहुविकल्पी आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद खंड बा में मैंने देखा कि 50 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है वो कितने, जो 50 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसके बाद 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए सबसे पहले जो आपका खंड आ रहा है और खंड बा, पहले क्या होता था खंड आ बा सा इस तरीके से आते थे बहुत सारे खंड, बट इस बार क्या हो रहा है कि खंड आ और खंड बा केवल 2 ही खंड आ रहे हैं, ठीक है। तो खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं। अगर इस बार देखेंगे खंड बा में, तो देखिए खंड बा में आपसे 50 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। 50 नंबर के क्वेश्चंस, जिसमें से अगर आप देखेंगे 4 मार्क्स वाली, 6 मार्क्स वाले और 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 पर हम बात कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा पॉइंट नंबर 3 पर करते हैं। देखिए यहाँ पर तक आपने समझ लिया कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये 20 अंक के आ रहे हैं, कितने, 20 अंक के। और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 मार्क्स वाले, वो आ रहे हैं आपके एग्जाम में 3, तो मतलब कि 18 अंक के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ रहे हैं बेटा टोटल 6, तो अगर आप देखेंगे 6 दूना के 12 अंक के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपका बनेगा 50, ठीक है, 50 अंक का पेपर। देखिए 50 अंक लाना बहुत ही आसान है। जब आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से इस नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सारी चीज़ें को ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए पॉइंट नंबर 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको, इसमें आपसे मैं बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर से कितने नंबर वाला प्रश्न आएगा। पॉइंट नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसको समझ लिया तो 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिस पे मैंने आप लोगों को बताऊंगा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक, यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक 11 तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी 50 नंबर वाले ये सारे क्वेश्चन में आपके जितने टॉपिक होंगे उन सभी को मैं एक वीडियो में क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। इसके अनुसार आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कर लेना, ठीक है। आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न जो आपको 20 अंक देकर जाएंगे। तो देखिए इनमें से आपको तैयार करना होगा चैप्टर नंबर 1 जहाँ से प्रश्न आते हैं 100% तय है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 आपका है वास्तविक संख्या, इसको तैयार कर लेना। यहाँ से जरूर आपका एक आपका MCQ जरूर बनने वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए त्रिकोणमिति, देखिए मैंने लाइन बार से लिखा हुआ है, यानी कि मैंने कि यहाँ पर क्रमागत तरीके से लिखा हुआ है, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है मैंने उस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड चैप्टर आपका त्रिकोणमिति, तो मतलब कि त्रिकोणमिति से चैप्टर से भी 100% आपका एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, एक क्वेश्चन। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति से आने वाला है एक प्रश्न, हाँ यहाँ से भी आ सकता है। अब देखिए सांख्यिकी, तो शुरुआत की 4 चैप्टर वास्तविक संख्या, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति एंड सांख्यिकी, ये 4 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के 4 चैप्टर इनसे जरूर आपका आएगा बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। इसके बाद देख सकते हो आप लोग त्रिभुज चैप्टर से भी आ सकता है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से भी आ सकते हैं, एंड पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से भी आ सकते हैं, और निर्देशांक ज्यामिति तो मैंने शुरुआत में ले ही रखा है तो इसको आप लोग काट दीजिएगा। तो मतलब कि चैप्टर नंबर 1 अगर आप देखेंगे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर से आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिसमें से शुरुआत के 4 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग जरूर से तैयार करके जाना, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग देखेंगे जो आपका खंड बा, जो जिससे कि आपके एग्जाम में 50 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। उनमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले रखे हैं आप लोगों के 4 नंबर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन का जो पार्ट है मैंने वो लास्ट में ले रखा, ठीक है। देखिए 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स वाले, ठीक है। इनमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे आपको सांख्यिकी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, सांख्यिकी। द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको, 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा, त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा, निर्देशांक ज्यामिति यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा, और एंड ऑफ ऑल आपको रचनाएं भी यहाँ पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो मतलब कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो बहुत सारे ऐसे चैप्टर भी यहाँ पर आ रहे हैं जिनसे 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसा ये है कि भाई साहब अगर 2 नंबर में नहीं आया तो वो क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाएगा उसी चैप्टर का, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं सांख्यिकी चैप्टर के एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, सांख्यिकी से आता है 10 नंबर का, तो एक तो आ जाएगा 2 नंबर में,
और आपके 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के, जो कि आएंगे आपके 4 नंबर वाले प्रश्नों में, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने वाले हैं 4 नंबर वाले, तो 4 पंचे 20 बनेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो 20 अंक का 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला आपके एग्जाम में। देखिए सांख्यिकी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 नंबर वाले प्रश्नों की दृष्टि से एंड 2 नंबर वाले प्रश्नों की दृष्टि से। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए द्विघात समीकरण जो आपका चैप्टर है, द्विघात समीकरण, इसको जरूर से तैयार करके जाना। द्विघात समीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं द्विघात समीकरण के, ठीक है। तो देखिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि मैं मैथ की तैयारी प्रॉपर तरीके से लगातार करा रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है बट मैं करा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर आप चैनल पर नए आए हैं, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है। इसको भी आप लोग देख सकते हैं। एंड त्रिकोणमिति चैप्टर, ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर के भी एग्जाम में आ सकते हैं प्रश्न। वैसे मेरे हिसाब से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के आ सकते हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसको लिख लीजिएगा, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जो मैंने करा रखे हैं। त्रिभुज चैप्टर के देख लेना, निर्देशांक ज्यामिति के भी आ सकते हैं और रचनाएं के भी आ सकते हैं 4-4 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 6-6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यानी कि 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर नजर मारेंगे 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर आ जाता है द्विघात समीकरण और 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो देखिए इनसे अथवा करके कोई एक प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे 6 नंबर के, जो कि 3 आने वाले हैं, ठीक है। तो इनसे मिलेंगे आपको 18 नंबर, ठीक है। अब कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहला चैप्टर आपका द्विघात समीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इससे नहीं आया तो इससे जरूर आएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज, एक त्रिभुज का क्वेश्चन 100% तय है आना, ठीक है। आ सकता है और जरूरी है, आना जरूरी है, क्योंकि त्रिभुज और रचनाएं में से एक क्वेश्चन 100% आएगा लॉन्ग में, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यहाँ से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो 4 नंबर में आएगा या तो आपका 6 नंबर में आएगा, ठीक है। और त्रिभुज का या तो 2 नंबर में आएगा, या तो आपका 2-2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, या तो आपका 6 नंबर का आ जाएगा, या तो 4 नंबर का और 2 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज का जो चैप्टर है इसमें आपको लॉन्ग भी शॉर्ट भी सब भी तैयार करने इस चैप्टर के, और त्रिभुज के मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप तैयार कर लेना, वहां से तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो मैं जल्द इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जितने भी चैनल पर नए आए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको बोर्ड में 70 में आपको 65+ मार्क्स चाहिए है तो, ठीक है, आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपके बोर्ड एग्जाम में 65+ मार्क्स आएंगे 70 में, कितने में, 70 में। और अगर आप 100 की बात कर रहे हैं, 100 की 100 में आपके आएंगे 90+, ठीक है। एग्जाम में अगर आप फोड़ना चाहते हो अच्छा नंबर, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट में 2 नंबर वाले प्रश्नों की, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर वाले जो प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं 6, यहाँ से नंबर मिलेंगे हमको 12, और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे तो उसको देख लीजिएगा जरा। तो यहाँ हमको थोड़े से ज़्यादा चैप्टर पढ़ने होंगे। पढ़ने क्या होंगे, चैप्टर तो सारे पढ़ने होंगे, बट जो 2-2 नंबर वाले जो प्रश्न आएंगे वो इन चैप्टर से ज़्यादा आएंगे, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर आपका त्रिकोणमिति, इसके बाद दूसरा चैप्टर आपका है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, तीसरा आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके बाद देखिए द्विघात समीकरण चैप्टर आपका 4 है, वास्तविक संख्या से भी आ जाएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण इससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 3 4 5 1 6 चैप्टर आपको यहाँ से अच्छे तरीके से यहाँ से 2 नंबर वाले प्रश्नों को पढ़ने हैं। जितने भी 2 नंबर वाले प्रश्न आपको दिखेंगे कहीं से भी, क्वेश्चन अवतार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से भी आपको, तो सबसे पहले इन चैप्टर के आपको 2-2 नंबर वाले प्रश्न तैयार करने हैं, क्योंकि यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न 100% आएंगे, ठीक है। अब देखिए पूरी वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा है तो आप लोगों को 70 में 70 नंबर लाने की वो सारी चीज़ें पता हो गई हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से चैप्टर से किस किस नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो आप सिंपल से कहाँ जाएंगे, या तो आप लोग कोई क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक आप लोग देख लेना, क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, या तो आप लोग क्वेश्चन बैंक ना उठा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नीचे चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिंक मैंने डाल रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी का मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको नहीं दूंगा, उसका सॉल्यूशन आपको स्वयं करना होगा। ये समझ सकते हो, मैंने आपके स्वयं एक अपने से मॉडल पेपर बनाया है जो मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, ठीक है, इसी चैनल पर। तो आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिएगा चैनल से। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।